जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृता। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी आपको कब मनाना है? कृष्ण जन्माष्टमी 11 तारीख को मनाएं, 12 को मनाएं, कैसे मनाएं जन्माष्टमी? जन्माष्टमी में कौन सी पूजा करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए और घर बैठे आपको पूरा पुण्य प्राप्त हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए और वो कौन सा मंत्र है जो जन्माष्टमी को जपने से सारे कष्टों को दूर कर देगा। आइए इन विषयों पर चर्चा करें। पहली बात, श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाएं? हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं, व्रत करते हैं। वो यह रात्रि बड़ी महत्वपूर्ण रात्रि है। ये वह रात्रि है जिस दिन धरातल पर सारे देवी देवता प्रकट होते हैं और प्रकट होकर भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और जन्म की छवि का दर्शन करते हैं। कब मनाना है कृष्ण जन्माष्टमी और कैसे मनाना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। जैसे कि जन्म अष्टमी यानी अष्टमी में भगवान का जन्म हुआ था, तो ऐसी तिथि में हमें जन्माष्टमी मनाना है। उस दिन हमें जन्माष्टमी मनाना है जिस दिन रात्रि में 12 बजे अष्टमी तिथि हो। 11 तारीख को सुबह में अष्टमी लग जाएगी और वो पूरी रात्रि अष्टमी रहेगी। 12 तारीख के सुबह 8:05 तक अष्टमी रहेगी, तो 11 की रात में अष्टमी मिल जाएगी। 12 तारीख को यदि हम अष्टमी का व्रत रखते हैं तो 12 तारीख को अष्टमी सुबह ही खत्म होगी। रात्रि में तो अष्टमी है नहीं। 12 को पूजा करें, उत्सव मनाएं, गोकुल में उत्सव मना है, 12 तारीख को मना है, अच्छी बात है। बाकी यदि कृष्ण जन्माष्टमी का जो पूजन है वो 11 तारीख को करना चाहिए, वो उचित है। 11 तारीख को ही व्रत रखना आपका उचित है। 11 तारीख को आप कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखें, पूजन करें। एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग 12 तारीख को भी जन्माष्टमी मनाएंगे, वो उनकी अपनी परंपरा या उनका अपना स्वयं का है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो, क्योंकि हम तो तिथियों का निर्णय ज्योतिष से करते हैं ना, ज्योतिष के हिसाब से बता रहा हूँ। एक दूसरा, ये तो हो गया निर्णय कि 11 तारीख को हमें जन्माष्टमी का व्रत रखना, पूजन करना है। कैसे करें हम पूजन, कैसे रखें व्रत, कैसे करें हम इस पूरे जन्माष्टमी का ठाकुर जी का अर्चन, जप किस मंत्र का करें, इस पर विचार करें। जन्माष्टमी का पूजन कैसे करें? दिन में आपको व्रत रखना है, तैयारी कर लीजिए। सायंकालीन बेला में ठीक रात्रि के 8 बजे आप भगवान स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र पहन के, मैं तो कहूँ नए वस्त्र पहन के, और इस दिन तो पीले पीले धोती कुर्ता पहन लीजिए और पहन के आप बड़े आनंद से ठाकुर जी के अर्चन वंदन पूजन के लिए बैठ जाइए शुद्ध आसन पर। मैंने पहले बताया था ना, आसन किस चीज़ की हो, कम्बल की, ऊन की, कुसा की, ये आसन महत्वपूर्ण है। ये आसन बिछा लीजिए, उस पर बैठ जाइए और सपरिवार बैठिए। अष्टमी में रात्रि के 8 बजे ठाकुर जी के पट बंद कर दीजिए। यहाँ वृंदावन की तो ये परंपरा है, जो दोपहर को भोग लगेगा तो 12-1 बजे पट बंद हो जाएंगे, उसके बाद फिर पट खुलते ही नहीं, फिर रात में ही खुलते हैं वो पट। तो आप वैसे ऐसे ही करें, नहीं तो शाम को बंद कर दीजिए पट। और पट बंद करने के बाद मंदिर के सामने, घर में जो मंदिर है ना उसी के सामने बैठ जाइए, कीर्तन करिए। भागवत के 10वें स्कंद के 1 से लेकर 5 अध्यायों तक का पाठ करिए, पूजन करिए और उसकी कथा सुनिए। 1 से लेकर 5 अध्याय तक संस्कृत में पाठ न कर सको तो कोई बात नहीं, हिंदी में कथा सुनिए। और वो भी ना सुन सके तो किसी अपने चैनल पे भी जन्म की कथा डलिए ना भगवान की, आप जन्म की कथा सुनिए। सुनते हुए ठीक रात्रि के 12 बजे आप भगवान को ककड़ी से निकालते हैं, ककड़ी से निकालिए, एक पीतल के पात्र में, थाली में, परात में विराजमान करिए और शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराइए। तुलसी दल चढ़ाकर फिर दूध, दही, घी, शहद
बूरा उनसे स्नान कराइए। एक बात ध्यान से सुनना, आप लोग तो हमसे जुड़े हैं इसलिए हमेशा आप लोग तो रुद्राभिषेक करते रहते हो। शंकर जी को जो जल चढ़ाते हैं रुद्राभिषेक करते हैं तो सरंगी से करते हैं ना। ठाकुर जी का अभिषेक शंख से किया जाता है। तो आपके घर शंख होगा, शंख में दूध भर लीजिए और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र बोलते हुए चढ़ाइए दूध। फिर दही चढ़ाइए, घी चढ़ाइए, शहद, बूरा ये चढ़ाकर स्नान करा के फिर इसके बाद जल से स्नान करा के, गुलाब जल से स्नान करा के ठाकुर जी को पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद सुंदर चंदन लगाइए, सुंदर श्रृंगार करिए, नए कपड़े पहनाइए, पगड़ी लगाइए, खूब सुंदर श्रृंगार करिए, पीले वस्त्र पहनाइए ठाकुर जी को और श्रृंगार करके पालना में या झूला में ठाकुर जी को या सिंहासन पर विराजमान करिए। विराजमान करके अब चंदन ठाकुर जी को माला पहनाइए, धूप दीप दिखाइए, भोग लगाइए, इत्र आदि लगाइए, फल फूल चढ़ाइए और सुनना ये सब चढ़ा के आरती करिए, प्रणाम करिए। और जितना समय मिले जन्म के पहले, जन्माष्टमी के पूरे दिन और रात्रि में एक मंत्र का जप करना है आपको। भागवत का प्रसिद्ध मंत्र है, सारे कष्टों को दूर करने वाला मंत्र है। वह मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप इस मंत्र का जप करिए, सारे कष्टों को दूर कर देगा ये मंत्र। भागवत का मंत्र है। और जन्माष्टमी पर टॉफी बिस्कुट छोटे छोटे बच्चों को खिलाइए। ये भी लड्डू गोपाल है, गोपाल स्वरूप है, बाल कृष्ण के स्वरूप है। नन्हे नन्हे बच्चों को वो भी बांट दीजिए। और एक ध्यान रखना, संपूर्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान का भजन करना है। ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना, ज़्यादा टीवी नहीं देखना, आनंद से करिए। और कुछ लोग जो 12 तारीख को रहना चाहते हैं उनको रहने दीजिए। 12 को अष्टमी नहीं है, 12 को अष्टमी सुबह खत्म हो गई, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है रहना। आनंद से 12 को उत्सव मनाए तो उत्सव तो कभी भी मनाए, अच्छी बात है। इसी शुभकामनाओं के साथ एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ना अपने सब लोगों तक भेजना, जिससे सब लोग इसका आनंद और लाभ उठा सकें। आपको कृष्ण जन्माष्टमी की फिर से बहुत बहुत बधाई। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया।